नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भारत का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहां पर सरकार की मंजूरी के बाद भी डीएस बड़ी ईपी स्कीम लागू नहीं की गई है। यहां के डॉक्टर 10 से 15 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की ही पोस्ट पर हैं, जिसके खिलाफ प्रशासनिक ब्लॉक पर आज डॉक्टरों ने साइलेंट प्रोटेस्ट कर जल्द डीएस बड़ी ईपी स्कीम लागू करने की मांग की। भारत के दूसरे मेडिकल कॉलेज में लागू हो चुकी है डीएस बड़ी ईपी स्कीम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यानी जेएनएमसी के सहायक प्रोफेसरों ने डीएस बड़ी ईपी लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रशासनिक ब्लॉक के सामने साइलेंट प्रोटेस्ट किया और मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनावश्यक देरी करने का आरोप भी लगाया। वहीं जेएनएमसी के सहायक प्रोफेसरों ने यूजीसी की मंजूरी के बावजूद डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी डीएस बड़ी ईपी योजना को लागू करने में विश्वविद्यालय प्रशासन की लेटलतीफी पर गहरी नाराजगी भी जाहिर की है। इस योजना को साल 2018 में एएमयू के जेएनएमसी में लागू करने की तैयारी थी ताकि डॉक्टरों के रैंकों में पदोन्नति में असमानताओं को दूर किया जा सके, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। किया गया है, कई बार प्रदर्शन भी किए गए, कोई सुनवाई नहीं, मेमोरेंडम भी दिए गए। क्या लगता है जो देखिए ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक और बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का। देयर वाज सो मच ऑफ हाइप एंड होप व्हेन मैडम अज्यूम चार्ज कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एएमयू के एक लेडी वीसी आ रही हैं एंड वी एक्सपेक्टेड ओनली जस्ट फेयर रैशनल डिसीजंस फ्रॉम हर। ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आपके हाईली अकम्पलिश्ड एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सड़कों पे खड़े होकर वेट करेंगे कि मैडम और रजिस्ट्रार क्या डिसाइड करते हैं। दिस इज़ हाई टाइम। रजिस्ट्रार जो हमारे बहुत अकम्पलिश्ड सर्विसेज से आते हैं, ही सच ए कॉम्पिटेंट पर्सन, एक ऑफिसर हैं वो, वी शुड ऑल्सो बी नोइंग कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। सो वी ओनली एक्सपेक्ट रैशनल एंड जस्ट डिसीजंस फ्रॉम देम एंड वी हैव एवरीथिंग इन गुड फेथ टिल नाउ। मैडम से कोई बात हुई फिर इसके लिए? जी, कई बार हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू मैम से बात हो चुकी है। हर बार वर्बल अश्योरेंस मिलती है बट नो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग एंड दिस हैज़ बीन केप्ट ऑन होल्ड डेलिबरेटली फॉर नोन और अननोन रीजंस बेस्ट नोन टू देम। सो इट सीम्स लाइक दे आर एवरीथिंग दे आर डूइंग टू sabotage our careers. This is what we can say now. तो मैम नेक्स्ट डिसीजन अप्लाई क्या रहे हो? देखिए नेक्स्ट डिसीजन तो दिस प्रोटेस्ट विल इंटेंसिफाई। लाइक इट इज़ नॉट लाइक विल गो बैक एंड सिट वेटिंग फॉर द डिसीजन टू कम। वी हैव टू टेक एवरीथिंग नाउ इन आवर चार्ज क्योंकि इनफ इज इनफ नाउ। दिस इज टू मच फॉर अस एंड नोबडी शुड बी टेस्टेड बियॉन्ड देयर लिमिट्स। दिस इज व्हाट वी हैव टू से टू दैट। मैम डिपार्टमेंट ऑफ नेम? मैं डॉक्टर इमराना फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। क्या मामला है, किस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहाँ पर? बेसिकली ये हमारा एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स की एक स्कीम है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसमें टाइम बाउंड प्रमोशन होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है और ये सारे यूनिवर्सिटीज को यूजीसी से 2015 में ही कम्युनिकेट हो गया और कम्युनिकेट होने के बाद जो सारी सिस्टर यूनिवर्सिटीज हैं जैसे बीएचयू, जामिया, डीयू, वो ऑलरेडी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इवन एएमयू ने भी जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको बहुत पहले से ही इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। जो टीचर्स हैं उनको अभी तक ये स्कीम नहीं दे रही है। 2 बार इन्होंने अंडरटेकिंग ले लिया हमसे कि आप डायनेमिक एश्योर्ड चूज करते हैं या सीएस चूज करते हैं, 2 प्रमोशनल स्कीम्स हैं। तो हम डॉक्टर्स ने ऑलरेडी डीएसईपी स्कीम चूज कर रखा है, फॉर्म भी भरवा लिया और फॉर्म भी भरे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी भी डॉक्टर्स को प्रमोशन नहीं दिया गया। इसीलिए हम आज यहाँ खड़े हैं, इसी मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो इस स्कीम को आप इम्प्लीमेंट करवाइए या बंद करवा दीजिए। अभी इससे पहले भी आप कई मरतबा सड़कों पर आ चुके हैं, क्या वजह एएमयू एडमिशन करके नहीं रहा? कई मरतबा तो नहीं, पिछली मीटिंग से पहले हम लोग आए थे एक बार और हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कोई अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगला स्टेप हमारा ये है कि अभी पार्लियामेंट में ये रेज हुआ है क्वेश्चन और इसमें जो जिस गवर्नमेंट की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का, उन्होंने रिप्लाई किया है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में इंप्लीमेंट हो चुका है। तो हम फिर अब उनके पास प्रोसीड करेंगे दिल्ली कि मैडम आप बता दीजिए कि एएमयू में कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है। ये हमारा अगला स्टेप है। इंप्लीमेंट हो जाता तो आपको क्या फायदा होगा? अगर डीएसईपी इंप्लीमेंट हो जाता है तो जो 15 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए डॉक्टर्स घूम रहे हैं वो सब प्रमोट हो जाएंगे, जिसका जो ड्यू प्रमोशन है कि 2 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर, 4 साल बाद प्रोफेसर और डायरेक्टर प्रोफेसर, वो सारी चीजें मिल जाएंगी उनको और सारे लोग एलिजिबल हैं। सबको 15 साल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ काम। मेरा नाम डॉक्टर दीवान इसरार खान है, मैं पीडियाट्रिक्स से हूँ।
आई एम डॉक्टर रुकैया अफरोज़। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ऑथराइज बॉडी है या तो वो एक्सेप्ट करे कि दे आर इनकैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग DACP। हमें लिख के दे वो DACP नहीं इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल अक्षम है, या फिर लगाएं। हमको 10 साल से इस तरीके से लटकाए ना रखें। हमको साफ साफ बताएं उन्हें लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना है तो भी आके हमें बताएं कि नहीं लगाना है। गिव अस द रिटन मैटर। हम अब और नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, बाकी यूनिवर्सिटी अल्टीमेटली हमारे पेशेंट सफ़र हो रहे होते हैं, हमारा एकेडमिक करियर, हमारा क्या, हमारे बच्चों का सब कुछ सफ़र हो रहा होता है। किसी की एग्ज़ाम्स है, किसी की OPD है, किसी की सर्जरी है। हम क्या यहाँ पे हर वक्त सड़क पे ऐसे खड़े रहेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब हम लोग फैकल्टी इस लेवल पे आने के बाद, इतना ज़्यादा सर्व करने के बाद हमसे लोगों के पास बात करने का टाइम नहीं है। हमें कोई मौका टाइम, मतलब हायर अथॉरिटी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है? ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में जो है ये इम्प्लीमेंटेड है। तो पूरे इंडिया में दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी जो कि जो है लैग कर रही है, और आई डोंट नो व्हाई। हम लोग आज एक स्टैंडिंग साइलेंट प्रोटेस्ट है जो जिसके लिए हम मजबूर होना पड़ा अपनी बात को रखने के लिए। इशू ये है कि डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जैसे और स्पीकर्स ने बताया, और वो 2009 में उसका गेजेट नोटिफिकेशन आया था और फॉर्मलाइज होते होते वो 11-12 में टीचर्स के लिए वो स्कीम इम्प्लीमेंट हुई। 2013 में DU में इम्प्लीमेंट हो गई, लोग प्रमोट हो गए, लोगों के एरियर्स मिल गए और वो आगे प्रोग्रेस हो रही है। 2015 में BHU में इम्प्लीमेंट हुई और उसमें प्रमोशंस मिल गए और वो स्कीम वहाँ चल रही है। AMU में अनफॉर्चुनेटली 2018 में एक स्टार्ट हुई, ऑर्डिनेंसेस बने, वो ऑर्डिनेंसेस गए, फिर स्टक हो गया प्रोसेस, फिर अगेन स्टार्ट हुआ। एक अच्छे नोट पर स्टार्ट हुआ था और बहुत जल्दी चीज़ें हुई शुरू में, उसके बाद फिर वो स्टैग्नेशन आ गया। और रूल्स बहुत एक्सप्लिसिट हैं, वो बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, कितने असिस्टेंट से एसोसिएट कितने ईयर्स में जाना है, कितने ईयर्स में प्रोफेसर जाना है, मगर वो इम्प्लीमेंट करने में काउंटिंग ऑफ पास सर्विस का इशू। देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इंडिविजुअल जिम्मेदारी मैं नहीं कहूँगा, बट ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हमने देखा कि जो हमारी वाइस चांसलर साहिबा हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं, करना चाहती हैं। हमारी मुलाकात हुई उसमें भी ये महसूस हुआ, करना चाहती हैं। और डिफरेंट क्वार्टर से जो हमें खबरें आती हैं उसमें भी है कि मैडम करना चाहती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सबऑर्डिनेटिंग और एडवाइजरी जो स्टाफ है वो प्रोबेबली वो कहीं मिसगाइड उन्हें कर रहा है और इसलिए शायद वो इम्प्लीमेंट होने में देरी। और दूसरा मेरा एक कहना है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी एटलीस्ट होना चाहिए। आपका पेन, आपका आर्गुमेंट शेकी नहीं होना चाहिए। आप इतनी हिम्मत रखिए कि आप उस ऑर्डिनेंस को अमले जामा पहनाइए और उस पर लाइए। और अगर नहीं ला सकते हैं, दिक्कतें आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो इतनी बोल्डनेस होना चाहिए कि आप सीधे स्ट्रेट अवे नो कह सकें, जिससे हम अपना रास्ता अख्तियार करें। यहाँ जितने ये खड़े हैं, सम आर कार्डियक सर्जन, सम आर न्यूरो सर्जन, सम आर डेंटल सर्जन, सम आर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, सम आर गायनेकोलॉजिस्ट, अपनी स्ट्रीम में बडिंग डॉक्टर्स हैं जिनका हॉरिजन है, जिनको आगे अपनी मंजिल तय करनी है। आप 17 साल तक स्टैग्नेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर रख देंगे। और इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, आपको 15 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर किसी मेडिकल कॉलेज में मिल जाए तो आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैं मोहम्मद सलमान शाह, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन।